नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चक्राता विधानसभा के ग्राम हरिपुर पहुंचे। वहीं उन्होंने हरिपुर में हरिद्वार की तर्ज पर बनने वाले हरिपुर धाम घाट का शिलान्यास किया। उसके पश्चात कालसी के रामलीला ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने हरिपुर घाट पर यमुना आरती भी की, जहां पर पुरोहितों ने मुख्यमंत्री से यमुना आरती संपन्न कराई। वहीं जौनसार बाबर के हजारों की संख्या में लोग उनकी जनसभा में शामिल हुए और उनके विचारों को सुना। वहीं उनके इस कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, पूर्व विधायक विकास नगर, वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान समेत भाजपा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के विचारों को सुना। आगे बताते चले कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार प्रोग्राम के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखे हुए थे और मीडिया के सामने ना आकर चुपचाप अपने वाहन में बैठकर निकल पड़े। बंशीधर तिवारी जी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देखने वाले, जिन्होंने शुरुआत में इस क्षेत्र की महिमा के बारे में बहुत विस्तार से कम शब्दों में अपनी बात रखी, श्री रणवीर सिंह चौहान जी एवं सभी आए हुए हमारे अधिकारीगण और अनेकों ऐसे लोग जिन्होंने कहीं न कहीं ये चर्चा एक कमेटी के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे भारत सिंह जी और उनकी पूरी टीम। तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार काम, एक पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सनातन रूप से, सभी प्रकार से इसकी महत्ता के बारे में हमारे सभी मंच पर बोलने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके बारे में अपनी बात रखी है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हरिपुर जमुना घाट, जिन सपनों को लंबे अरसे से सबके मन में था कि यहां पर बनना चाहिए, उसका आज शिलान्यास हो गया। आज विधिवत रूप से वो कार्य प्रारंभ हो गया है। अभी पिछली बार में जब नई दिल्ली में संसद भवन जो नई बनी है, उस संसद भवन को मैं देख रहा था तो उसके अंदर एक अखंड भारत के नक्शे में कहीं न कहीं ये व्यास जी का शहर, यमुना जी का शहर, ये हरिपुर शहर, यह भी प्रमुखता से उस भारत के नक्शे में दिखाई दे रहा था। मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि कालसी यहां क्यों है, और जब मैं देहरादून लौटा तो मैंने हिमालयन गजेटियर मंगवाया, उसमें कालसी अध्याय को पढ़ा। इसलिए आपने देखा होगा मैंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भी जय घोष आपके सामने करी। और जब देखा तो चक्रवर्ती सम्राट का जो शिलालेख है, कालसी अध्याय को पढ़ने पर उसमें देखा इसका जिक्र चीनी यात्री हेंगसांग ने भी किया है। उसी पाठ को पढ़ते पढ़ते और एक हमारे कुछ साथियों ने एक छोटी सी फिल्म भी बनाई है, शायद पता नहीं आप लोगों के पास नहीं पहुंची होगी। उस कालखंड में जैसे जब ये हरिपुर धाम बहुत जो जिसका विराट स्वरूप था, किस प्रकार से
काल प्रलय हुआ, किस प्रकार से उस समय आपदा की भेंट चढ़ा था, उसमें बहुत विस्तार से उसमें दिखाया गया है। मैंने जब ये कालसी का मैं पाठ पढ़ रहा था और हरिपुर जाकर देखते देखते रुका तो मैंने देखा कि जमुना जी के किनारे कभी ये बहुत बड़ा मान्यता यानी कि आस्था का तीर्थ स्थल हुआ करता था और एक प्रलय की भेंट चढ़ गया था। मैंने देहरादून में सभी टीमों को और हमारे दिनेश मानसेरा जी अगर यहाँ पर कहीं हो, सीताराम गौड़ जी कहाँ पर है, हमारे दिनेश मानसेरा जी ने और एक पूरी टीम ने एक बड़ा रिसर्च का काम इसमें किया है। मैं इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे, ये बड़े इसके शुक्रगुजार हैं। तो जानकारी मिली कि जैसे गंगा जी पर हरिद्वार और जमुना जी पर हरिपुर सनातन तीर्थ हुआ करता था, जहां तीर्थ यात्री आते थे, स्नान करते थे और यमुनोत्री के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। पहले 4 धाम की जो यात्राएं होती थी वो नदी के किनारे पैदल होती थी या घोड़ों खच्चरों के माध्यम से होती थी। व्यापार भी अभी भेड़ बकरियों के माध्यम से जिस प्रकार से होता था उसके बारे में विस्तार से आरडी मुन्ना सिंह चौहान जी ने हमारे सामने रखा। और ये सब जब मैंने देखा तो यहीं से मेरे अंदर एक संदेश, एक भाव, एक आदेश, एक प्रेरणा जागृत हुई कि जमुना जी के हरिपुर को पुनः तीर्थ स्थल के रूप में, एक धाम के रूप में, और धाम जिसके बारे में आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे, केवल कालसी, विकासनगर, देहरादून यहाँ के आसपास के लोगों के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए, जैसे आने वाले समय में हमारे पूरे हरिद्वार का महत्व है, ऋषिकेश का महत्व है, आने वाले तीर्थ यात्री श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूरे विश्व से आते हैं, उसी प्रकार से यमुना जी के तीर्थ स्थल यमुना धाम पर भी आएंगे। मैं आज जन्माष्टमी का शुभकामना देना चाहती हूँ आप सबको। और जो ये कार्य हुआ है बहुत ही अच्छा कार्य है, सभी के लिए है, भलाई के लिए है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड और यहाँ के लिए जो भी करे वो अच्छा हो, हमारे लोगों के लिए भलाई हो, उन लोगों का रक्षा करे भगवान। और जैसा आप जानते हैं आदरणीय मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए कितना किया, और आजकल भी आपने सुना होगा जो पैकेज उत्तराखंड के लिए मिले हैं, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, उसको संभालना और कैसे करना ये हम लोग का, यहाँ का लोगों का काम है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सब मिलकर काम करें, अच्छे तरह से हो, भगवान मासु देवता और सभी भगवान मिलकर उत्तराखंड को आशीर्वाद दे, हम सबको आशीर्वाद दे, बस ये कहते हैं। मैम, एक तरफ तो आप लोग तीर्थ नगरी के तर्ज पर हरिपुर को भी बसा रहे हैं, दूसरी तरफ जो डीएमके है, जो इंडिया अलायंस का सहयोगी है, वो सनातन को गाली दे रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हूँ? वेल, इसमें मैं क्या कमेंट करूँ, वो तो अपना वो जो कहते हैं मुन्नी लोगों को कमेंट कर दीजिए, मैं इसमें नहीं करूँगा। में सौभाग्य का विषय है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है ये एक आधारशिला रखी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये हो रहा है ये अभूतपूर्व है, अकथनीय, अवर्णनीय है, क्योंकि उन्होंने जो ये यहाँ पर संकल्प लिया कि हरिपुर को विकसित करना है, घाटों की जैसे हरिद्वार में आरती होती है हरिपुर में वैसे ही आरती होगी, तो हम सब लोग गौरवान्वित है। पूरा ब्राह्मण समाज, जौनसार बावर का हर युवा, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर प्रसन्न है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। और आज कल ही शरणागति यमुना मासु धाम आश्रम की भी नींव रख दी गई है और देखिए जौनसार बावर में एक नया इतिहास रचने वाला है। धन्यवाद। देखिए, हम सबके लिए और हमारे जौनसार बावर के लिए आज ऐतिहासिक पल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शिलान्यास करा है, जहाँ पर कि यमुना के तट पर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला यमुना घाट बनने वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। मुझे लगता है कि ये घाट बनने से यहाँ पर जो हरिपुर धाम के नाम से जो यहाँ पर धाम बनेगा वो हमारा जो हरिपुर का पुराना गौरव था उसको लौटा कर लाएगा और कहीं ना कहीं ये स्थान इस स्थान को
जो इसका पुराना वैभव था, इस घाट के बनने से वो वैभव इस स्थान को मिलेगा। और इससे मुझे लगता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि धार्मिक पर्यटन के रूप में इस स्थान को एक नई पहचान मिलेगी। और मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, हमारी केंद्र सरकार को और हमारे सभी इस काम में सहयोग करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं चैलेंजिंग ये रहेगा कि मान्य